हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 7 हिंदी का पाठ 2 दादी माँ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पर हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। इसमें सजीव का अर्थ हुआ कि जो जीता है। उसे अपने बचपन की स्मृतियां जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की। दूसरा प्रश्न है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो उत्तर है, दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की। व्यय का अर्थ हुआ खर्च करना। फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर है, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छे लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर हमेशा तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नकद रुपये भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। चौथा प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। उत्तर है, क्वार। इस महीने में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। पांचवा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि इस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। उत्तर है, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। अब भाषा की बात की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। मन सन से सफ़ेद, समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, नीला सा, आकाश नीला सा हो गया है। रुई से, नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। मिस्री से, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिस्री सी लगती थी। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। सातवां प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। उत्तर है, पहला, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। दूसरा,
उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। तीसरा, जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। चौथा, बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। पांचवा, पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। ऐसे आप लोग के पास और भी वाक्य हैं तो आप उससे भी बनाकर लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरीन, चिवड़ा, छांका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा का चिड़वा, चूड़ंत्र पोहा और इसी तरह छांका को छांक तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उत्तरण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा या फिर बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख कर दिखाइए। तो ये आप लोग कक्षा में कर सकते हैं। तो फिर चलिए उत्तर देता हूँ मैं इसका। काहे, बंदा, कृपा, कार परोजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटेऊ आदि। तो चलिए वीडियो में करता हूँ, सॉरी। तो फिर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।